जब आप वटारून के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपना नदी के किनारे खड़ा हो गया हो। दूर से ये बस एक ऊंची मीनार लगती है, लेकिन पास जाते ही आप समझते हैं ये पत्थरों में लिखी एक कविता है। हर ईंट, हर पत्थर सदियों पुराने हाथों की मेहनत का निशान है। यहाँ की कारीगरी सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। वटअरुण तक पहुंचना उतना ही आसान है जितना इसे याद रखना। बैंकॉक के किसी भी हिस्से से आप चाओ फ्राया नदी के किनारे के किसी पियर तक पहुंचें, जैसे था टिएन पियर, नो ग्रैंड पैलेस के ठीक सामने है। यहाँ से छोटी सी नाव आपको कुछ ही मिनट में सीधे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा देती है। अगर आप वास्तुकला के शौकीन हैं, तो यहाँ की जटिल नक्काशी और पोर्सिलेन सजावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के सुनहरे क्षण आपको अविस्मरणीय तस्वीरें देंगे। इतिहास प्रेमियों के लिए ये जगह अयुत्थाया युग की जीती जागती किताब है, और आध्यात्मिकता खोजने वालों के लिए यह नदी किनारे शांति का एक ठिकाना है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, ये प्रतीक है ब्रह्मांड का। इस हूल सिंपल थाई मान्यता के अनुसार मुख्य प्रांग माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड का केंद्र, उसके चारों ओर के छोटे प्रांग, चारों दिशाओं में फैले महाद्वीपों और समुद्रों का प्रतीक हैं। अगर आप ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां बेहद खड़ी हैं। ये आपको धीरे धीरे ऊंचाई और कठिनाई का एहसास दिलाती हैं, मानो आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचना आसान ना हो। इतिहास की परतें खोलें तो वटअरुण 17वीं सदी में अयुथया साम्राज्य के समय बनाया गया था। बाद में रामा II और रामा III के शासन में इसे नया स्वरूप और ऊंचाई मिली। रामा IV के समय में इसका मुख्य प्रांग 70 मीटर ऊंचा खड़ा हो गया, मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। इसके डिजाइन में कमेर शैली का प्रभाव है। लंबी पतली मीनारें, जिन्हें हर इंच पर रंग बिरंगे पोर्सिलेन और सीपियों से सजाया गया है। ये टुकड़े पुराने चीनी जहाज़ों से आए थे, और इन्हें इतनी बारीकी से लगाया गया कि समय की मार भी इनका रंग फीका न कर सके। अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। ये एक धार्मिक स्थल है, इसलिए कंधे और घुटने ढके होने चाहिए। महिलाओं के लिए हल्के कपड़े लेकिन पूरे बदन को ढकने वाले, और पुरुषों के लिए पैंट या ढीले कपड़े। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो प्रवेश द्वार पर आपको कपड़े किराए पर मिल सकते हैं।
वट अरुण में घूमते समय आप पाएंगे कि हर कोना कैमरे में कैद करने लायक है। यहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विस भी मिलती है, जहां पारंपरिक थाई पोशाक पहनकर आप मंदिर के सामने अपने पलों को अमर बना सकते हैं। दीवारों पर चिपके छोटे छोटे चीनी मिट्टी के टुकड़े मानो किसी कलाकार ने आकाश के तारे तोड़कर मीनार पर सजा दिए हों। आप पाएंगे कि ये मंदिर रंगों की भाषा बोलता है। सफेद, हरा, नीला, सोना, हर रंग किसी कहानी का हिस्सा है। यहाँ के पैटर्न, फूल, बेलें, पौराणिक जीव, हर आकृति थाईलैंड की आत्मा को दर्शाती है। मंदिर का सबसे ऊंचा प्रांग, जिसे प्रांग कहते हैं, करीब 70 मीटर का है। लेकिन इसे ऊंचाई से नहीं, इसकी नजाकत से पहचाने। इतनी बारीक नक्काशी कि लगता है जैसे किसी ने पत्थर में धागे की सिलाई कर दी हो। यहाँ की सीढ़ियां खड़ी और संकरी हैं, जिन्हें चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे आप आसमान की तरफ जा रहे हों। ऊपर पहुंचकर पूरा बैंकॉक और चाओ फ्राया नदी का नजारा आपकी सांसें थमा देता है। वट अरुण की सबसे अनोखी बात है इसका सजावट का तरीका। अन्य मंदिरों में जहां सोना और पेंट का इस्तेमाल होता है, वहीं वट अरुण टूटे हुए चीनी बर्तनों, सीपियों और पोर्सिलेन से बना है। एक साधारण वस्तु को असाधारण कला में बदलना, यही इसका जादू है। दिन में सूरज की रोशनी और शाम को हल्की नारंगी आभा, दोनों ही इस मंदिर को अलग चेहरा देते हैं। लेकिन असली जादू सुबह की पहली किरण में होता है। तब ये मंदिर ऐसा चमकता है जैसे पूरी दुनिया के लिए नया सवेरा लेकर आया हो। क्यों आना चाहिए वट अरुण? क्योंकि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि कला और आस्था मिलकर समय को चुनौती दे सकते हैं। दुनिया में बहुत मंदिर और स्मारक हैं, लेकिन यहाँ का संतुलन, नदी का किनारा, ऊंची मीनारें, बारीक सजावट कहीं और देखने को नहीं मिलता। यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा और शायद आपकी अगली यात्रा की दिशा भी बदल दे।